हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर CSIR नेट। हमें पता है कि CSIR नेट ने बहुत सारे अपडेट्स दिए हैं CSIR नेट एग्ज़ाम के तहत, तो उन अपडेट्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है बैकग्राउंड। The Council of Scientific and Industrial Research has entrusted the responsibility of conducting CSI UGC NET in CBT mode to NTA। तो पहली बार उन्होंने बताया कि CSI UGC NET है, उन्होंने जो टेस्ट है CSI NET की वो ऑनलाइन की है, दैट इज CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। एंड जो ये टेस्ट लेने वाली है वो NTA लेने वाला है। ये टेस्ट होगा फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड फॉर लेक्चरशिप in Indian universities and colleges subject to fulfilling the eligibility criteria laid down by UGC। ये जो टेस्ट होगी, ये टेस्ट दोन पोस्ट के लिए होगी। ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप दैट इज JRF एंड फॉर लेक्चरशिप। आप जब एप्लीकेशन करते हो तब आप ये दोनों ऑप्शंस आपके पास होते हैं। एक तो आप JRF के लिए अप्लाई कर सकते हो या फिर लेक्चरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो या फिर आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। वैलिडिटी ऑफ स्कोर कार्ड, जो स्कोर कार्ड होता है JRF का या फिर लेक्चरशिप का, उसकी वैलिडिटी क्या है देखते हैं। तो जो JRF का वैलिडिटी स्कोर कार्ड है वो 2 साल का होता है। मतलब अगर आप कोई भी CSIR नेट क्वालिफाई हो जाते तो उसके क्वालिफाई होने के बाद 2 साल के अंदर अंदर आपको लेना पड़ता है। 2 साल के बाद वो वैलिड नहीं होता। और जो नेट LS होता है वो तो लाइफ टाइम वैलिड होता है। ये जो टेस्ट होती है, टेस्ट ऑनलाइन होती है एंड ट्वाइस इन ईयर होती है। ओके, तो अब देखते हैं इसकी फ़ीस क्राइटेरिया क्या है। तो जनरल EWC की फ़ीस है 1000 रुपीज़। OBC मतलब नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए है 500 रुपीज़। SC ST के लिए 250 रुपीज़। एंड जो फिजिकली लाइक हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, मतलब ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं साल में दो बार होती है। एक तो जून में होती है और दूसरी दिसंबर में होती है। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ओके, जब आप कोई भी एप्लीकेशन करते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि आपको जो ईमेल एड्रेस होता है एंड मोबाइल नंबर जो होता है बहुत करेक्ट होना चाहिए। क्योंकि अपडेटेड CSIR नेट जो है वो क्या करते हैं कि जो कोई भी इन्फॉर्मेशन हो आपको ईमेल करते हैं या फिर आपको मोबाइल नंबर पे मैसेज करते हैं। नेक्स्ट, मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स टू सिलेक्ट 4 cities ऑफ देयर चॉइस while फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करते हो तब आपको 4 सिटी सिलेक्ट करना पड़ता है एग्ज़ाम सेंटर करके लिए। ये जो है बहुत मैंडेटरी चीज़ें है, मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट बेसिक डिटेल्स। तो यह कौन कौन सब्जेक्ट्स के लिए अभी CSIR नेट कंडक्ट करता है। फर्स्ट, केमिकल साइंसेस, अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशन एंड प्लानिटरी साइंसेस, लाइफ साइंसेस, मैथमेटिकल साइंसेस एंड फिजिकल साइंसेस एंड इंजीनियरिंग साइंसेस। इस 6 सब्जेक्ट्स के लिए CSIR नेट कंडक्ट करता है। लेकिन इस वीडियो में हम खास करके बात करेंगे लाइफ साइंस के तहत। जो लाइफ साइंस की टोटल एग्ज़ाम होती है, टोटल 200 मार्क्स की होती है। वो जो पैटर्न होता है, चलो देखते हैं पैटर्न क्या है। पैटर्न होता है तो ये पैटर्न 3 पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट A, पार्ट B एंड पार्ट C। जो पार्ट है उसमें टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से आपको 15 सॉर्ट आउट करने हैं। हर क्वेश्चंस को 2 मार्क्स होते हैं। अगर रॉन्ग हो जाता है तो 0.5 डिवाइड हो जाते हैं। और ये पार्ट एक टोटली बेस्ड होता है कॉमन टू ऑल सब्जेक्ट्स, मतलब टोटल बेस्ड होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी पे, और ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए सेम होता है। पार्ट B में टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें 32 सॉर्ट आउट करने हैं और 2 मार्क्स होते हैं हर क्वेश्चंस के लिए और 0.5 नेगेटिव होते हैं। ये जो पार्ट B है टोटली बेस्ड होता है MCQs रिलेटेड टू आवर सब्जेक्ट। पार्ट C में टोटल 75 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से 25 सॉर्ट आउट करने हैं हमें। हर क्वेश्चंस के लिए 4 मार्क्स होते हैं और निगेटिव हो जाता है तो 1 मार्क चला जाता है। और ये जो पार्ट C है टोटल बेस्ड ऑन दी हायर ऑर्डर क्वेश्चंस में होता है। नेक्स्ट आता है मोड ऑफ एग्जामिनेशन। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन मतलब ये ऑनलाइन टेस्ट होने वाली है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो कैंडिडेट शुड हैव MSc और इक्विवेलेंट डिग्री, इंटीग्रेटेड BSMS और BS 4 years, BE, BTech, BPharm, MBBS with at least 55 marks for general EWS and OBC candidates and 50% for SC and SC persons with disability candidates। और अगर आप MSc के या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर में भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अपर एज लिमिट क्या है,
JRF के लिए जो अपर एज लिमिट है 20 ईयर्स है, और उसके रिलैक्सेशन भी उन्होंने दे रखा है 5 ईयर्स फॉर SC ST एंड द डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स। एंड जो ओके, नेक्स्ट आता है लेक्चरशिप के। लेक्चरशिप देयर इज नो अपर एज लिमिट, यू कैन अप्लाई एट एनी टाइम। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, देखो जब आप अप्लाई करते हो तो उस टाइम आपको डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे उधर लगते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं चलो देखते हैं। पहला तो है कॉपी ऑफ बोर्ड और यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। सेकेंड आता है टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मतलब आपका जो कोई भी आइडेंटिफिकेशन आपके पास हो आपको देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल बैंक अकाउंट पासबुक विद फोटोग्राफ, या फिर पासपोर्ट नंबर, या फिर रेशन कार्ड, या फिर आधार कार्ड नंबर, या फिर वोटर ID कार्ड नंबर, या फिर अदर गवर्नमेंट ID आप दे सकते हो। उसके बाद आता है क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट और लास्ट सेमेस्टर मार्कशीट। अगर आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप उधर क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट दे सकते हो। अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हो तो आपको लास्ट सेमेस्टर मार्कशीट उधर देना पड़ता है। योर मेलिंग एड्रेस एज वेल एज परमानेंट एड्रेस विद पिन कोड। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि मेलिंग एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके नोटिफिकेशंस या फिर अपडेट्स आपको मेल करते रहते हैं। 4 सिटीज़ फॉर सेंटर्स ऑफ योर चॉइस। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आप जब अप्लाई करते हो तो आपको 4 सिटीज़ 4 सेंटर्स करके देना पड़ता है। कोड ऑफ जॉइंट CSI UGC सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट्स हैं उनके आपको कोड्स वहाँ पे देने पड़ते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल, अगर आप कैटेगरी में हो मतलब SC ST में हो तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट देना पड़ता है। सेल्फ डिक्लेरेशन माइनॉरिटी कम्युनिटी सर्टिफिकेट इट इज़ ऑल्सो इफ एप्लीकेबल। रिजल्ट अवेटेड सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हो और आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप ये सर्टिफिकेट दे सकते हैं, रिजल्ट अवेटेड सर्टिफिकेट करके। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर आप EWS के तहत आते हो तो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ता है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी मतलब PWD सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। स्कैन द इमेजेस इन JPG और JPEG फॉर्मेट, आपको देखो जो इमेज आपको अपलोड करनी पड़ती है वो JPG और JPEG फॉर्मेट अपलोड कर पड़ती है, और इसकी जो साइज़ है 10 KB टू 200 KB में देना पड़ता है। कैंडिडेट सिग्नेचर भी आपको देनी पड़ती है और उसकी साइज़ है 4 KB टू 30 KB में देना पड़ता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं। अप्लाई कैसे करें, देखो अभी जो ऑनलाइन टेस्ट हुई है बहुत ही ईजी हुई है, इसमें सिर्फ 4 स्टेप में आप अप्लाई कर सकते हो। जो पुराना था वहाँ पे तो पहले आपको अप्लाई करना पड़ता था, उसकी प्रिंट निकालनी पड़ती थी, फिर उसको पोस्ट से भेजना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ 4 स्टेप में अप्लाई कर सकते हो। पहली स्टेप है कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है यूजिंग ए वैलिड ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करना पड़ता है, एंड अपने फॉर्म करने के तहत आपको एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है, वो आपके पास रखना पड़ता है, क्योंकि वो एप्लीकेशन नंबर आपको इन फ्यूचर में यूज़ होता है। उसके बाद थर्ड स्टेप आती है, ऑल डॉक्यूमेंट्स आपको अप्लाई करने पड़ते हैं। अपलोड करने के बाद आपको फ़ीस सबमिट करनी पड़ती है। अभी देखो फ़ीस सबमिट करने के यहाँ पे बहुत सारे उन्होंने ऑनलाइन ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप इजीली फ़ीस सबमिट कर सकते हो। फ़ीस सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है और आपको ईमेल मिलता है कि थैंक्स फॉर सबमिशन सक्सेसफुली। इधर एक बात नोटिस करने की है, जो PW कैंडिडेट्स है उनको फीस कुछ भी नहीं है, तो इस तरह से आप 4 स्टेप में ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। थैंक्स लॉट।